नमस्ते। सीधा काम की बात पर आते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम टॉम हॉगार्ट के उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को डिकोड कर रहे हैं जो हाई स्टेक्स मार्केट एग्जीक्यूशन में गेम चेंजर साबित होते हैं। ये एक तरह का एग्जीक्यूटिव मेमो है जो पूरी तरह से प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुशासन पर केंद्रित है। देखिए, चार्ट्स और तकनीकी बातें तो बहुत लोग समझ लेते हैं, है ना? लेकिन असली और लंबे समय तक टिकने वाली सफलता उस माइंडसेट से आती है जो भारी दबाव और अनिश्चितता के बीच भी बिना डगमगाए काम करे। तो आइए जल्दी से आज के एजेंडे पे नजर डालते हैं। हम उन 5 मुख्य मनोवैज्ञानिक पिलर्स को कवर करेंगे जो एक शौकिया और एक असली प्रोफेशनल के बीच की लकीर खींचते हैं। नुकसान की सच्चाई, दोनों माइंडसेट्स का फर्क, भावनाओं पर लगाम, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी का नियम और अंत में स्क्रीन से दूर असल जिंदगी में इसका प्रभाव। चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। नुकसान की सच्चाई, मार्केट में विफलता का तय होना। सबसे पहले तो एक कड़वी लेकिन बेहद जरूरी सच्चाई को मान लीजिए। नुकसान से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। फंड मैनेजर टॉम हॉगार्ट के इंटरव्यू से यह एकदम साफ है कि एब्सोल्यूट परफेक्शन जैसी कोई चीज मार्केट में होती ही नहीं है। यह सिर्फ एक छलावा है। वित्तीय बाजार अपने आप में अप्रत्याशित हैं। सबसे बेहतरीन स्टैटिस्टिकल एज वाली स्ट्रैटेजीज में भी फेल होने का चांस होता ही है। तो असली हुनर इस बात में नहीं है कि आप नुकसान से कैसे बचते हैं, बल्कि इसमें है कि आप उस नुकसान को इस तरह कैसे मैनेज करते हैं कि कल फिर से गेम में उतरने के लिए आपकी पूंजी बची रहे। ट्रेडिंग में एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट है जिसे रबर बैंड कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि बाजार एक रबर बैंड है जो अपने ऐतिहासिक औसत से बहुत दूर खिंच गया है। थियरी कहती है कि इसे वापस अपनी जगह पर लौटना चाहिए, लेकिन क्या हो अगर ये वापस न लौटे? क्या हो अगर ये खिंचता ही चला जाए? यहीं पर एक शौकिया ट्रेडर बस उम्मीद के सहारे ट्रेड में बैठा रहता है, जो कि अनुशासन की सबसे बड़ी विफलता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो कभी उम्मीद के भरोसे नहीं बैठता। वो अपनी भावनाओं को किनारे रखता है, कड़े अनुशासन के साथ नुकसान को स्वीकार करता है और बिना पलक झपकाए ट्रेड से बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, नौसिखिया बनाम प्रोफेशनल माइंडसेट, एक गहरा मनोवैज्ञानिक विभाजन। एक अप्रशिक्षित दिमाग और एक सधे हुए पेशेवर दिमाग के बीच का फर्क बिल्कुल दिन और रात जैसा है। जरा सोचिए, एक नौसिखिया ट्रेडर कैसे काम करता है। वो पूरी तरह से उम्मीद और डर के जाल में फंसा रहता है। थोड़े से भी नुकसान हुए नहीं कि पैनिक हावी हो जाता है और वो अपनी ही बनाई रणनीति को तुरंत छोड़ देता है। वो हमेशा बचाव की मुद्रा में रहता है। लेकिन इसके उलट एक प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल किसी मशीन की तरह काम करता है, एकदम कोल्ड और कैलकुलेटेड। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, वो बिना किसी भावना या घबराहट के सिर्फ अपने तय नियमों के आधार पर एक रोबोटिक एग्जीक्यूशन करता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, भावनाओं पर नियंत्रण, अपनी अंदरूनी लड़ाई जीतना। जब बाजार बहुत आक्रामकता से एक ही दिशा में भाग रहा हो, तो उसके ठीक विपरीत दिशा में कदम रखना, सच कहूं तो इंसानी दिमाग को यह बहुत ही डरावना और अप्राकृतिक लगता है। मूविंग एवरेज से अत्यधिक दूरी पर जाकर ट्रेड में एंट्री लेना एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन या मानसिक घर्षण पैदा करता है। हमारा दिमाग तो हमेशा भीड़ के साथ चलने और सुरक्षित रहने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है ना? इसलिए एक मजबूत मूव के खिलाफ जाना स्वाभाविक रूप से डर पैदा करता है। लेकिन एक सच्चा प्रोफेशनल इस डर को हराता है। वो अपने अंतर्ज्ञान से ज्यादा अपनी रणनीति के गणितीय फायदे पर भरोसा करता है। हॉगार्ट इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और ग्राफ देखने का खेल नहीं है। ये असल में चेतना के मुद्दों से निपटने के बारे में है। ये बात साबित करती है कि ये काम एनालिटिकल होने से कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल है। यहाँ चेतना के मुद्दों का सीधा सा मतलब है उस लगातार चलने वाले अंदरूनी संघर्ष से निपटना जो हमारे तर्कसंगत दिमाग और पैसे खोने के डर के बीच चलता रहता है। सफल वही है जो बाजार से लड़ने के बजाय इस अंदरूनी युद्ध को जीत लें। तो ट्रेडिंग में इस चेतना का असल मतलब क्या हुआ? इसका बहुत ही सीधा सा अर्थ है लगातार अपनी खुद की मानसिक स्थिति के प्रति पूरी तरह से अवेयर रहना। यह इस बात का रियल टाइम अभ्यास है कि चाहे बाजार में कितनी भी भयंकर उथल-पुथल क्यों न मची हो, वो आपके फैसले लेने की प्रक्रिया को हाईजैक न कर पाए। जब चारों तरफ अफरा तफरी हो, तब भी एक पेशेवर अपनी सांसों और विचारों पर पूरा नियंत्रण रखता है। वो बाहरी शोर के प्रभाव में आकर कोई जल्दबाजी नहीं करता। चलिए अब बात करते हैं चौथे पिलर की, निरंतरता का जनादेश, बिना रुके दोष रहित एग्जीक्यूशन करना। देखिए, भावनाओं पर कंट्रोल करना एक बात है, लेकिन उस कंट्रोल को सालों साल बिना डगमगाए बनाए रखना यह बिल्कुल अलग लेवल का गेम है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कुछ कड़े नियमों से बंधा होता है।
सालों तक एक ही माइंडसेट रखना, हर बार बिल्कुल समान पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना, कुछ सामान्य नुकसानों के बाद अपनी जांची परखी रणनीति को बीच में न छोड़ना और खराब ट्रेड्स से बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल जाना, ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि निरंतरता से ही तो संभावनाओं का गणित काम करता है। अगर आप खेल के बीच में ही नियम बदल देंगे तो रणनीति का वो गणितीय लाभ पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। और अंत में हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, स्क्रीन के परे प्रभाव, चरित्र और दैनिक जीवन। ये जो हम इतने सख्त प्रोफेशनल अनुशासन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ट्रेडिंग फ्लोर या कंप्यूटर स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहता। ये स्वाभाविक रूप से आपके पूरे जीवन और आपके चरित्र में गहराई तक उतर जाता है। बाजार में उस सही स्ट्रेच या खिंचाव का धैर्य के साथ इंतजार करने के लिए जो मानसिक ताकत चाहिए, वो असल में आपके समग्र चरित्र और चेतना का ही प्रतिबिंब है। वित्तीय अराजकता को संभालने के लिए जो मजबूत इमोशनल कंट्रोल आप बनाते हैं, उसे आप कंप्यूटर बंद करते ही अचानक स्विच ऑफ नहीं कर सकते। वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के तनावों को भी हैंडल करने में मदद करता है। और ये विचार हमें यहाँ एक बहुत ही गहरे और सोचने पे मजबूर कर देने वाले सवाल पे लाके छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर ट्रेडिंग का ये कठोर अनुशासन किसी के पूरे चरित्र को दर्शाता है, तो किसी अचानक हुए वित्तीय नुकसान पर हमारी जो एकदम पहली प्रतिक्रिया होती है, वो हमारे दिमाग और हमारी चेतना की असल सच्चाई के बारे में क्या उजागर करती है? भारी दबाव में ही तो इंसान का असली रूप सामने आता है ना? ये निश्चित रूप से गहराई से सोचने और आत्मविश्लेषण करने का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।